सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए जो हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और हमारे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए और उसी परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना के जो मंत्र हैं उसके माध्यम से उसकी स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना करते हैं। प्रथम आइए, पूर्व में हमने जैसे यज्ञ के बारे में जान रहे थे कि यज्ञ एक श्रेष्ठतम कर्म है और उस यज्ञ कर्म को जब हम करते हैं, हवन को करते हैं, तो उस समय जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसमें हम ईश्वर, स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना मंत्रों का अर्थ जान रहे थे। तो उस मंत्रों में जो उस परमपिता परमात्मा है, जो सर्वरक्षक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, उस परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना की गई है। स्तुति अर्थात वो जो परमपिता परमात्मा जैसा है उसके गुणगान करना, अर्थात वो जो परमपिता परमात्मा है इस संपूर्ण भुवन को धारण करने वाला है, वो जो परमपिता परमात्मा है वो हम सब लोगों को अपने कर्मों के अनुसार फल देने वाला है और वही परमपिता परमात्मा हम सब लोगों के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसको उपलब्ध कराता है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा के जो जो विभिन्न प्रकार के गुण हैं उसको महसूस करना, उसका गान करना, वो कहते हैं स्तुति और प्रार्थना। फिर उसके बाद हम उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हम जब स्तुति करते हैं किसी भी चीज़ की तो उसके प्रति हमारी प्रीति बढ़ जाती है। प्रीति अर्थात लगाव, प्रेम उसके साथ बढ़ जाता है, इसलिए उसकी स्तुति की जाती है। और इस मंत्रों के माध्यम से हमको कहना चाहते हैं कि वो जो परमपिता परमात्मा है, सर्वेश्वर है, उन्हीं के कारण से हमको ये सारी चीज़ मिली है और ये सारी चीज़ हमारे पास हैं। और इन चीज़ों का जब हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, इन चीज़ों के बीच में, सारे विषयों के बीच में हम जीते हैं, तो उससे हम प्रभावित होते हैं और उसके साथ हम एकाकार रूप होकर के जो सुख देने वाली चीज़ें हैं, जैसे धरती है हमको धारण करती है, अन्न, फल, फूल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, ये सारी चीज़ें हमको देती हैं, जल मिलता है, सारी चीज़ मिल करके वो चीज़ें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए, हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए और हम जो हैं वहाँ से हम ऊपर उठे और हमारा कल्याण हो, इसलिए सारी चीज़ें परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने हमको दी हैं। लेकिन हम अज्ञानता के वश इस संसार में जो चारों ओर सुख स्वरूप है उसी में हम दुख को पाते हैं, क्योंकि हम अज्ञान पूर्वक कर्मों को करते हैं, आसक्ति पूर्वक कर्मों को करते हैं। हम ध्यान पूर्वक कर्मों को नहीं करने के कारण हमारे जीवन में ये अशुभ घटनाएं घटती हैं। उन अशुभ घटनाओं से ये जो हमारे जीवन में दुख आते हैं उनसे ऊपर उठने के लिए हमको यथार्थ दृष्टि से देखना पड़ेगा, यथार्थ दृष्टि से कर्म करना पड़ेगा और सही कर्म करना पड़ेगा। तो वो कर्म कैसे हों? तो वो कहते हैं यज्ञीय कर्म हो। यज्ञीय मानी त्याग से युक्त, समर्पण से युक्त, स्नेह से युक्त, जो भी हम दिव्य शब्द बोल सकते हैं या जो भी दिव्यताएं हैं उनसे युक्त होकर के जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो निश्चित ही ये जो धरती है वो एक प्रकार का स्वर्ग है। चारों ओर से हमको सुख ही सुख देती हैं, समृद्धि ही समृद्धि है, सारा ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य तो है। तो इसलिए इस वेद मंत्रों के माध्यम से हमको ये बताना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें परमपिता परमात्मा ने सारी चीज़ दी है, उसके प्रति आसक्ति ना रखे और अज्ञानतापूर्वक इसका भोग ना करे, अपितु तेन त्यक्तेन भुंजिता वाला जो भाव है, जो यज्ञीय भाव है, त्याग का भाव है, उस दिव्यता से युक्त होकर के हम कर्म को करें तो निश्चित ही ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में सुख देने वाली होगी। इसीलिए ये जो मंत्र हैं वो हमारे जीवन का, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया कि ये जो मंत्र हैं उसका जब हम चिंतन मनन करते हैं, उसका जब हम स्वाध्याय करते हैं, उसको जब हम अपनाते हैं तो क्या होता है, मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका हम इन मंत्रों का चिंतन मनन करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है, हमारा जीवन उन्नत बनता है, हमारा जीवन का कल्याण होता है। इसलिए इस मंत्रों के साथ जुड़ना चाहिए, इसलिए इन मंत्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। तो हम इन मंत्रों का जब स्वाध्याय करेंगे, इन मंत्रों का चिंतन मनन करेंगे तो हमारे जीवन की रक्षा होगी, हमारा जीवन उन्नत बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा
और जो भी उस परमपिता परमात्मा के माध्यम से हमको प्रदत्त जो ये चीज़ें हैं, वैसे शरीर को देखे तो वो भी वो परमपिता परमात्मा ने दिया है। इस शरीर में जो अद्भुत क्रियाएं चल रही है हमारे, जिस अंदर के फंक्शन को देखे, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये सारे के सारे जो एक सिस्टम देखे, कितना अद्भुत सिस्टम है। जैसे खून को देखे हमारे शरीर में, अभी तक वैज्ञानिक लोग कितना खोज करी, कितना उसके पीछे वो किया, फिर भी वो लोग एक बूंद खून नहीं बना पाए। और हम जो भी चीज़ डालते हैं मुंह के माध्यम से, हम खाते हैं अन्न, फल इत्यादि, तो वो सारी की सारी चीज़ें खून में परिवर्तित हो जाती हैं और उसी खून से रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र इत्यादि अन्य धातुएं बन के हमारा शरीर कैसा अद्भुत चलता है। और मनुष्यकृत बनाए हुए मशीन में देखें तो जो पेट्रोल से हमने गाड़ी बनाई वो पेट्रोल से ही चलेगी और किसी से नहीं चलेगी। जो डीजल की गाड़ी हो डीजल से ही चलेगी और किसी से नहीं चलेगी उसमें। लेकिन ये परमपिता परमात्मा ने कैसी गाड़ी बना दी, इसमें हम अन्न, फल, फूल, कितने प्रकार के पकवान है, कितने प्रकार के भोजन है वो हम डालते हैं, तो सब चीज़ एक ही में परिवर्तित हो जाती हैं एनर्जी में, और उसी के माध्यम से हमारे शरीर चलता रहता है। इसलिए ये जो परमपिता परमात्मा की हमको देन है शरीर, उसके साथ भी हम कितना अत्याचार करते हैं, उस शरीर को भी हम बीमार कर देते हैं, इस शरीर के फंक्शनों को भी हम खराब कर देते हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण अधिक खाते हैं और जैसे हमको खाना चाहिए उस तरीके से नहीं खाते हैं, चबा के नहीं खाते हैं, या जिन चीज़ों को खाना चाहिए उन चीज़ों को ना खा करके जो नहीं खाने वाली चीज़ें हैं उसका भक्षण करते हैं, जो तामसिक पदार्थ हैं उनको खाते हैं, मांस, मदिरा इत्यादि का पान करते हैं, जो नशीली चीज़ें हैं उसको खाते हैं, सड़ी हुई चीज़ें हैं उसको खाते हैं, या अन्य जीवों को मार करके हम खाते हैं, या फिर अन्य भी जो हमारी दिनचर्या है उस दिनचर्या को हम ठीक नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम छोटे छोटे इन कामों को ठीक ना कर करके हम अपने शरीर को बेकार बना देते हैं। वो परमपिता परमात्मा ने कितना विशिष्ट शरीर हमको दिया है और इस शरीर इतना विशेष है कि इस शरीर के माध्यम से हम अपने जीवन की उन्नति कर पाते हैं। हम अपने जीवन को निःश्रेयस, मोक्ष, अपवर्ग या जो भी हम उपलब्धि चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ भी करना चाहे, वो सारी की सारी चीज़ तभी हो पाती हैं जब हमारा शरीर है। यदि हमारा शरीर नहीं है तो हम बड़े बड़े लक्ष्य जो कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, बंधनों से मुक्ति, या फिर अन्य जो दूसरी चीज़ें भी देखी जाती हैं, धन संपदा इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर इससे अतिरिक्त हमारी अन्य कामनाएं हैं उसको पूर्ण करना चाहते हैं, या फिर हम ऐसी ऐसी जो भी चीज़ है, यहाँ तक कि हम अपने लिए पानी भी नहीं पी सकते जब हमारा शरीर यदि ज़्यादा बीमार हो जाए तो। इसलिए जो शरीर रूपी गाड़ी है इतनी विशेष है कि इसकी तो बात ही ना कही जाए, वो हमको परमपिता परमात्मा ने दी है। लेकिन हम अज्ञानता के कारण इस अनमोल गाड़ी को, इस अनमोल शरीर को भी हम नष्ट कर देते हैं और हम अपने पूरे जीवन को एक नर्क बना देते हैं। नर्क मानी दुखों से युक्त कर देते हैं। जब शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो कहाँ सुख। खाट पे पड़े पड़े, बेड पे पड़े पड़े भी हमको कोई सुख नहीं होता। किसी को कैंसर हुआ है, बीपी, शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम है, या दूसरी कोई प्रॉब्लम, बीमारी हो जाती है, क्या उनको बैठे बैठे सुख मिलता है? उनको दुख ही तो मिलता है, कष्ट ही तो मिलता है। इसलिए हमको यदि सुखी होना है और अपने जीवन में हम दूसरों के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं तो हमको स्वस्थ रहना पड़ेगा। वो जो परमपिता परमात्मा ने हमको ये सारी चीज़ें दी है उसको विवेक पूर्वक देखना पड़ेगा, ज्ञान पूर्वक देखना पड़ेगा और सही इसका प्रयोग करना पड़ेगा। और यही चीज़ हम आइए मंत्रों के माध्यम से जानते हैं और उस परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना करते हैं। यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे यश्च द्विपदे चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात इस मंत्र का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो अकेला ही संपूर्ण चराचर जगत का उत्पादन करता है, अपनी महिमा से ही ब्रह्मांड का सम्राट है और मानव तथा पशु जगत का शासक हैं, हम भक्ति भाव से उस आनंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर की उपासना करें। अर्थात जो परमपिता परमात्मा सर्वेश्वर, जो ईश्वर है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सम्राट है, और हम मनुष्यगण, जीवगण और जो पशुगण हैं उन सब का जो मालिक हैं, उन सब को जो निर्देशन देने वाला है, अर्थात हम सबको जो ज्ञान देता है कि ऐसे चलो ऐसे ना चलो, जो हमारे भीतर ज्ञान पैदा होता है, उस ज्ञान को देने हारा वो परमपिता परमात्मा है। जैसे हम देखें तो हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास शून्य सा ज्ञान होता है,
लेकिन धीरे धीरे हमारे में कितना ज्ञान विकसित होने लगता है, कितना ज्ञान आ जाता है। जो वो पशु हैं उसमें भी एक निश्चित वो ज्ञान दे करके भेजता है कि उनका जो भोग और अपवर्ग, उनका जो कर्माशय है, उस कर्माशय के आधार पर उनको एक प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। उसी ज्ञान के आधार पर वो जीते। बेशक वो बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, जितना है उतना ही उतना उनके पास ज्ञान रहता है, लेकिन उस ज्ञान को भी वो परमपिता परमात्मा उनके जो कर्माशय हैं, उनके जो पाप और पुण्य रूप फल है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको निर्देशित करते हुए उस कर्म को करने के लिए कहता है। इसलिए हम जो भी अपने जीवन में सुख दुख पाते हैं, जो अदृष्ट कहते हैं फल, अर्थात जो हमने पूर्व जन्मों में कर्म कर रखे होते हैं अच्छे और बुरे, उन कर्मों में जिन कर्मों के माध्यम से दूसरों को सुख पहुंचता है, शांति पहुंचती है, जिस दूसरों को लाभ पहुंचता है, दूसरों के कष्ट दूर होते हैं, वो सारे के सारे जो कर्म हैं वो शुभ होते हैं, पुण्यकारी होते हैं। और जो कर्म ऐसे होते हैं कि जिसको करने से दूसरों को दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा पहुंचती हैं, दूसरों को हानि होती है, ऐसे सारे के सारे कर्म पाप रूप कर्म कहे जाते हैं। इसलिए ये जो पाप और पुण्य रूप जो कर्म हैं, उस कर्मों का जो ये जो पाप और पुण्य रूप जो कर्म हैं, उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म होता है। और वहाँ पे हमको कैसी परिस्थिति मिलनी, कौन सी योनि मिलनी, पहले तो शरीर जो हमको मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलना, कुत्ते का शरीर मिलना, गाय भैंस इत्यादि अन्य अन्य कई करोड़ों योनियाँ होती हैं, उसमें से कौन सा हमको शरीर मिलना, उस शरीर मिलने के बाद कैसे हमको भोग मिलना, जैसे हम खाते पीते हैं इत्यादि जो भोग हैं, वो भोग कैसे मिलना, वो सारा का सारा जो है वो किसके आधार पर होता है, वो इसी पाप पुण्य के आधार पर होता है। इसी पाप पुण्य के कारण हम अपने जीवन को सुखी एवं दुखी बनाते हैं। इसलिए हम वर्तमान में जो भी जीवन जीते हैं, उस जीवन को यदि हम सही जिए, उस जीवन में हम परोपकार करते हुए, पुण्य करते हुए हम अपने जीवन को जिए, तो निश्चित ही उसका जो परिणाम है वो शुभ होगा। और वो जो शुभ परिणाम है वही कल्याणकारी होगा, हमारे जीवन को उत्कर्ष कराने वाला होगा। इसलिए वो जो परमपिता परमात्मा है वो हमको कहीं दुख देता है, कष्ट देता है, बाधाएं पहुंचाता है, जैसे हमारे जीवन में दुख आता ही है, तो वो जो दुख है वो परमपिता परमात्मा हमको दुख देने के लिए या कष्ट देने के लिए वो दुख नहीं देता, अपितु हमको उस गलत रास्ते से, उस गलत चीज़ से, उस गलत पथ से हमको रोकने के लिए दुख देता है। यदि हमको दुख ही ना दे तो हम तो वही करते चले जाएंगे और गलत मार्ग में प्रवृत्त हो जाएंगे, अपने पूरे जीवन की हम हानि कर गुजरते हैं। जैसे हम इसको उदाहरण से समझ पाते हैं कि हमारा ये शरीर है, इस शरीर में कोई कमी आ जाए, इस शरीर में कहीं पे कोई खोट आ जाए, अर्थात कोई हमारा शरीर का जो अवयव है, फंक्शन है, वो खराब हो गया, लीवर है, किडनी है, लंग्स है या अन्य कोई चीज़ वो खराब हो जाती है, या अंदर कोई हमारे शरीर में बीमारी, कैंसर या बीपी, शुगर या अन्य कोई बीमारी हो जाती है, तो बीमारी होने के कारण हमको दुख होता है, कष्ट होता है, बाधाएं पहुंचती हैं। वो जो दुख आता है, उस दुख के कारण हमको पता चलता है, अर्थात हमारे शरीर में जब दर्द होता है तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर फिर चेकअप इत्यादि जो भी करना होता है उसको करके बताते हैं कि आपको कैंसर हुआ है या फिर शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है या दूसरी तीसरी जो भी प्रॉब्लम है वो बताता है। फिर वो बताने के बाद हम उसके अनुसार उसका इलाज करते हैं और उस इलाज के आधार पर हम अपने जीवन को सुखी कर पाते हैं और अपने जीवन को शुद्ध कर पाते हैं, हम अपने जीवन को सही कर पाते हैं, अर्थात हमारे शरीर में जो रोग हो गया है उसको हम हटा पाते हैं। जब हमको कोई रोग हुआ, उसके बाद हमको दर्द हुआ, उस दर्द के कारण से हमने चेकअप कराया और उसके बाद उसका पता चला, इसके कारण से हम अपने पूरे जीवन को हम बचा पाते हैं। यदि हमारे शरीर में वो परमपिता परमात्मा ये व्यवस्था ना करता कि कोई फंक्शन या कोई बीमारी होने पे हमको दुख कष्ट ना हो, तो ऐसा ना होता तो हम कुछ ना करते, जैसे चल रहे वैसे ही चलते रहते, जैसे खाते पीते वैसे ही खाते पीते रहते और अपने जीवन को आगे आगे जीते जाते। और एक दिन ऐसा आता कि हमारा पूरा जीवन की ही हानि हो जाए। उस जीवन की हानि से बचाने के लिए, उस जीवन की हानि से हमको उभारने के लिए क्या परमपिता परमात्मा ने हमारे शरीर में एक दर्द सा महसूस कर सके ऐसी एक व्यवस्था कर दी कि हमारे शरीर में कहीं पे कोई कमी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो तुरंत हमको दुख होने लगता है, दर्द होने लगता है और उस दुख, उस दर्द को महसूस करके हम उसको ठीक कर लेते हैं, तो हमारा शरीर सही चलता है और लंबा चलता है। इसी प्रकार से जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है उसमें भी और हमारे पूरे जीवन में जो दुख आते हैं, जो कष्ट आता है, जो बाधाएं आती हैं, उस दुख के कष्ट के पीछे हम
ये ना मान के किसी के माध्यम से हमको मिल रहा है। दुख आ रहे हैं इसलिए वो निश्चित है कि हमने अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां कर रखी है, हमने अपने कर्माशय को गलत बना रखा है, हमने अपनी आदतों को गलत बना रखा है, अर्थात हमारे जीवन में कुछ गलत है, उसी के कारण दुख आ रहा है। यदि हमारा जीवन गलत नहीं है, जैसे होना चाहिए वैसा का वैसे रीति नियमों के अनुसार हम जी रहे हैं, संयमी होकर के जी रहे, तो कभी भी हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। यदि दुख आ रहा है तो निश्चित ही है कि हमारे में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई हम गलती कर रहे हैं, और वो दुख आने के बाद फिर हम उस दुख को सही करें, हम उस दुख को ठीक करने के लिए प्रयास करें। वो क्या चीज़ है जिसके कारण आते हैं, पहले तो उस कारण की खोज करें। उस कारण की खोज करने के बाद हम उस कारण को कैसे हटाएं, और उस कारण को हटाएंगे तो निश्चित वापस हम सही हो जाएंगे। तो इसलिए हमको जो ये जीवन मिला है, उस जीवन में हम कहीं हानि ही हानि ना कर बैठे। जैसे आपको पहले शरीर का बताया कि शरीर में कोई एक बीमारी हो गई और हमको दुख ही ना हो तो वो हमारा पूरा जीवन ही नष्ट हो जाए। उससे पहले कि थोड़ा दुख होता है तो हम उसको इलाज करके ठीक कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा पूरा जीवन ही बेकार ना चला जाए, हमारा पूरा जीवन ही नष्ट ना हो जाए, इसलिए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम गलत करते हैं, उसी के कारण से दुख आते हैं। वो दुख आते हैं तो हम ठहरते हैं, हम रुकते हैं, वहाँ पे हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं, विचारते हैं, उसका इलाज ढूंढते हैं, और फिर उसी के इलाज को ढूंढ करके उसकी चिकित्सा करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पूरे जीवन की रक्षा होगी, हमारा पूरा जीवन सही होगा, हमारे पूरे जीवन का कल्याण होगा। तो ये है विचारधारा इस दुख को देने वाली। इसलिए इस मंत्र में यहाँ पे जो परमपिता परमात्मा ने कहा कि हम पशु और मानव दोनों का जो शासक है वो परमपिता परमात्मा, अर्थात हम सबको संचालित करता है। तो इसलिए इस मंत्र में जो ये बताया कि मानव और पशु दोनों की वो रक्षा करने वाला, दोनों का वो शासक है, दोनों को वो समान रूप से ऊपर उठाने वाला, उभारने वाला है। तो इसी प्रकार से उन्होंने जो ये रीत नियम बनाए हैं, उन रीत नियमों के माध्यम से हमको सुख भी देता है, दुख भी देता है। सुख हमको प्रोत्साहन के लिए, ऊपर उठाने के लिए, दुख हमको बुराई से रोकने के लिए देता है। जैसे माता पिता होते हैं, वो भी अपने बच्चे जो होते हैं उसके प्रति वो उनकी विधायी दृष्टि होती है, उनको कोई दुख दे मार करके ऐसा कुछ उनके मन में नहीं होता माता पिता के मन में। लेकिन वो माता पिता उसके जीवन में कोई वो बच्चा जो है वो गलत आदत में फंस रहा है, कोई गलत आदत में जा रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, गलत संगति में जा रहा है, तो क्या करते हैं माता पिता? तो माता पिता उनको रोकते हैं, उनको कष्ट होता है तब भी रोकते हैं, और नहीं मानता है तो उसको ताड़ना करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, और कैसे भी करके उसको उस गलत आदत से, गलत संगति से उनको रोकता है। और उस रोकने के पीछे उनका क्या कारण होता है? उनको दुख देना तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके जीवन की भलाई चाहते हैं, उनके जीवन में वो उत्कर्ष को प्राप्त करे, वो अपने जीवन में आगे बढ़े, वो भलाई का भाव होता है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी हम अपने जीवन में ऊपर की ओर उठे, हम अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त करें, ज्ञान को प्राप्त करें, निश्रेष को प्राप्त करें, नित्य सुख जिसको आनंद कहते हैं उसको प्राप्त करें। इसलिए वो परमपिता परमात्मा भी हमको दुख देता है, और वो दुख तभी आते हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित हमको मन में बिठा लेनी चाहिए कि जब हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलत पहले किया है या वर्तमान में कर रहे, कुछ गलत आदत है, कुछ गलत काम किया है या कुछ गलत कर रहे हैं, उसी के परिणाम में हमको दुख मिलता है। यदि हमारे जीवन में कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी हमारे जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं नहीं आएगी। इसलिए हमको अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए, हमको अपने जीवन को निश्रेष की ओर ले जाने के लिए, हमको अपने जीवन के उत्थान के लिए उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए। जैसे वो परमपिता परमात्मा इस धरती पर रह करके कर्म करता है, यज्ञो वै विष्णु, जैसे वो यज्ञ भाव से कर्म करता है, यज्ञ से युक्त होकर के कर्म करता है, अर्थात त्याग भाव से कर्मों को करता है, तो उस प्रकार हम भी अपने जो ये जीवन जीते हैं उस जीवन में हम त्याग भाव से कर्मों को करें। सब कुछ त्यागते हुए अपने जीवन में जो भी हमारे पास है उसका त्याग करेंगे तो निश्चित हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इसलिए तो कहते हैं त्यागात् शांतिर अनंतरम, त्याग से अनंत शांति हमारे भीतर प्रस्फुटित हो पड़ती है। इसलिए हम यदि शांति चाहते हैं, हम यदि सुख चाहते हैं, नित्य सुख चाहते हैं, आनंद की स्थिति चाहते हैं, तो उस परमपिता परमात्मा की हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। स्तुति मानी उसके जो गुणगान है उसको गाए। जब उसके गुणगान गाएंगे, उसके जो दिव्य गुण है उसका गान करेंगे, उसको अपने मस्तिष्क में बिठाएंगे, और नित्य उसके साथ हमारी प्रीति होती है। और जब प्रीति होती है तो
हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, और जब हमारी प्रीति होती है तो हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, और जुड़ने से हम उसके प्रति विश्वास करते हैं और उसके प्रति प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना मानी प्रकृष्टेन अर्थना प्रार्थना, हम जो भी चाहते हैं उसकी प्रकृष्ट रूप से या आवश्यकता महसूस करना। और जब ऐसा करते हैं तो वास्तव में वो चीज़ें हमको मिल जाती है, और हमारा जो जीवन है वो भी आनंदित हो उठता है, वो भी सही हो जाते हैं। इसलिए ये यज्ञीय भाव से कर्म करने के लिए कहा जाता है, यज्ञीय कर्म करने के लिए कहा जाता है। तो हम सब लोगों को ये यज्ञीय कर्म, यज्ञीय भाव से कर्म करना चाहिए। यदि इस प्रकार से हम कर्मों को नहीं करेंगे तो निश्चित ही हम अवनति को प्राप्त करेंगे, अकल्याण को प्राप्त करेंगे, नीचे की ओर गिरेंगे। और जब हम यज्ञीय भाव से युक्त होकर के यज्ञ रूप कर्मों को करेंगे तो हम ऊपर उठेंगे, अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे, और निःश्रेयस मोक्ष अपवर्ग है उसको प्राप्त करेंगे, और नित्य सुख को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए इस मंत्र के माध्यम से हमने उस परमपिता परमात्मा की स्तुति की। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।